पाकिस्तान के अंदर मजहबी मकामात को, अक़लियतों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और इस बार हिंदू नहीं सिख निशाने पर आए हैं और 125 साल एक पुराना कदीम तारीखी गुरुद्वारा पाकिस्तान के अंदर गिराया गया है, मिसमार किया गया है, तोड़फोड़ हुई है। इस पर सिख बरादरी की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और इस मिसमारी को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत दुनिया भर के मुतअद्दिद शख्सियात ने करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मामले का नोटिस लिया है पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक, लेकिन भारत के अंदर भी काफ़ी सख्त नाराज़गी इस पर जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान में पंजाब सूबे के अंदर फारूकाबाद इलाका है, 125 साल पुराना गुरुद्वारा, जहां श्री गुरु सिंह सभा साहिब को मुनहदम करने की खबर सामने आई। इंतहाई परेशान कुन खबर, काबिल मजम्मत और दानिस्ता इकदाम करार दिया जा रहा और मामले की तहकीकात और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा भी किया जा रहा है। और ये बात कब हुई? बुधवार को सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भी सिखों के इस मुक़द्दस इबादतगाह के खिलाफ तोड़ फोड़ की सख्ती से मजम्मत की है और मकामी अथॉरिटीज़ से या इक्विटी ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उस बोर्ड की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई न करने की रिपोर्ट्स पर भी संगीन तशवीश का इजहार किया गया है। मुतालबा भारत की तरफ से किया गया है, एक तो काबिल मजम्मत वाक़या करार दिया गया और पाकिस्तान हुकूमत इस मामले को जल्द अज जल्द तहकीकात करे, ये कहा गया। इस घिनौने फाल के जिम्मेदार जो हैं उनको इंसाफ के कडेरे में लाने का मुतालबा किया गया है। गुरुद्वारा साहिब की जो तबाहशुदा हिस्से हैं जल्द से जल्द मुरम्मत और दोबारा तामीर की जाने पर जोर दिया जा रहा और पाकिस्तान हुकूमत जो अपनी अक़लियती बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए ज़िम्मेदारी पूरी करने की बात करती है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। मजहबी इबादतगाहों और तशद्दुद के माहौल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बात करने वाला पाकिस्तान इस वक्त फिर से किस तरह की सूरत हाल से गुजर रहा है। पंजाब से भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन तरुण चुग ने भी इस पर सख्त अफसोस का इजहार किया, काबिल मजम्मत इसे करार दिया। और ये वो तस्वीरें हैं गुरुद्वारे के उस हिस्से की जिसे तोड़ा गया है, मिसमार किया गया है। अब कार्रवाई क्यों और किसने की, ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से जवाब नहीं आया, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने इस बात का नोटिस लिया है जो हमारे पास जानकारी है। इधर सिखों की मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों, समाजी और जो दीगर तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी आवाज़ उठाई गई है। भारत सरकार से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है और पाकिस्तान पर बरहमी का इजहार भी पंजाब से, दिल्ली से, मुल्क के कई हिस्सों से और बैरून मुल्क से भी सिख तंजीमों की जानिब से इसे काबिल मजम्मत करार दिया जा रहा और मुलव्वसिन पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी। तरुण चुग को सुनिएगा जो इस मामले पर रिएक्ट कर रहे थे। पाकिस्तान में 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा फर्रुखाबाद पर चला हुआ बुलडोजर केवल एक इमारत पर हमला नहीं है, बल्कि सिख आस्था पर हमला है। पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू व सिखों की विरासत और इतिहास को मिटाने की पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश का प्रमाण है। इससे पाकिस्तान का असली घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है। नेहरू लियाकत समझौते से लेकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तक पाकिस्तान ने हर अंतर्राष्ट्रीय नैतिक प्रतिबद्धता को रौंदा है। वो समझौता भी भूले हैं और समझौते की बातें भी भूले हैं। 1947 में जहां पाकिस्तान में 23% अल्पसंख्यक यानी हिंदू सिख थे, आज वो सिमट कर 3.5% रह गए। ये केवल पाकिस्तान की विफलता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों को मारने की नीति का प्रमाण है। कभी खैबर पख्तून मर्दाना गुरुद्वारे में सेवादारों की दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती, कभी ग्रंथी जी की बेटी को उठा के जबरन निकाह कराया जाता, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमले किए जाते, उन्हें तोड़ा जाता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। ये दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस घटना पर स्पष्ट शब्दों में निंदा की और दोषियों पर कार्रवाई और गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण तथा सिख समुदाय की सुरक्षा की मांग की है, कठोर शब्दों में मांग की है। भारत हर परिस्थिति में सिख समाज दुनिया में कहीं भी हो उसकी आस्था, सम्मान व सुरक्षा के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मोदी जी चट्टान की तरह उनके साथ खड़े।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं वो लोगों से जो कल से लेटर लेकर, लव लेटर लेकर, जिसमें पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है, वो घूम रहे थे, आज वो चुप क्यों हैं? वो पुख्तैन में हुए हमलों पर चुप क्यों हैं? वो गुरुद्वारे में हुए हमले पर चुप क्यों हैं? नागरिक संशोधन अधिनियम सीए का विरोध करने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मेरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हिंदू और सिखों को नागरिकता देने की बात की, आपने उसका विरोध किया। जो बात कर रहे थे, मजहबी आज़ादी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे।